दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की एक छोटी सी स्टोरी है, भाग्य और बुद्धि। भाग्य बोल रहा था कि मैं बड़ा हूँ, बुद्धि बोल रही थी मैं बड़ी हूँ। अब ये दोनों ब्रह्मा जी के दरबार में पहुँचे। ब्रह्मा जी से बोले, प्रभु आप बताओ कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। भाग्य बोला, प्रभु मैं बड़ा हूँ। बुद्धि बोली, नहीं प्रभु मैं बड़ी हूँ। दोनों आपस में नोक-झोंक कर रहे थे और काफ़ी देर बीत गया। ये ब्रह्मा जी सोचने लगे कि ये दोनों तो आपस में उलझते ही जा रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, अच्छा सुनो, तुम लोग उलझो मत, तुम लोगों को एक कार्य देता हूँ। ये कार्य को जो पूरा करेगा वही उसी को बड़ा माना जाएगा। बुद्धि बोलती है, हाँ प्रभु बताइए क्या कौन सी काम है। भाग्य बोलता है, जी आप मुझे भी बताइए प्रभु कौन सा काम है, सबसे पहले मैं ही काम करूँगा। बुद्धि बोलती है कि जहाँ पे मैं रहूँगी वहीं पे सब कुछ होगा। भाग्य बोलता है, नहीं, जहाँ पे मैं रहूँगा वहाँ पे सब कुछ होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, देखो ये एक गांव है, यहाँ पे एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता है और वो दोनों माँ बेटा है और बहुत निर्धन है, तुम दोनों जाओ। भाग्य बोलता है कि बुद्धि तुम अभी रुक जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम बोल रही थी ना कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि भाग्य के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो बुद्धि मुस्कुराई, बोली अच्छा ठीक है, पहले तुम ही जाओ। तो भाग्य गया उसके पास में। उसके पास जाने के बाद में भाग्य ने देखा कि वो बहुत गरीब और बहुत मजबूर और बहुत बीमार पड़ा हुआ था। एक लड़का था 20 साल का और एक लेडी थी जो उनकी मम्मी थी, वो 50 साल की होंगी। बहुत गरीबी था, उनके घर में खाने का भी कोई वस्तु नहीं थे, ना पानी पीने का, ना कोई भी चीज़ नहीं था। लेकिन उनके घर में 2 बकरियां थी जो चरवाहा वो चराने के लिए लेके जाता था और वहाँ से घास भूस लाता था और वो बकरियों को खिलाता था और कैसे भी करके अपना गुजारा कर रहा था। भाग्य ने सोचा कि नहीं, अब तो मुझे इसको बहुत बड़ा आदमी बनाना है, बहुत अमीर बनाना है। भाग्य ने देखा कि उसके पैर में ना जूते हैं, ना उसके घर में खाने के लिए वस्तु हैं, ना पीने का पानी है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके पास में 2 बकरी है जो वो चराने के लिए जंगल की ओर जाता है। भाग्य ने सोचा कि मैं इसका मदद करने के लिए अब मैं रेडी हूँ, मैं अब इसका मदद करता हूँ। उसने भाग्य ने क्या किया, सोने का जूता, एक जोड़ी जूता चरवाहे के आगे में रख दिया। वो चरवाहे जूती को तो देखा लेकिन वो पहचान नहीं पाया कि ये क्या चीज़ का जूता है, क्योंकि उसके पास में बुद्धि थी ही नहीं। फिर भी चरवाहे ने उस जूते को उठाया। उसने सोचा कि मैं इस जूते को पहन लेता हूँ, क्योंकि इसको बकरी चराते हुए बहुत कांटे वाटे मेरे पैर में चुभ गए हैं, तो इससे मेरा बच जाएगा। और इतना खूबसूरत जूता यहाँ कहाँ से आया। वो उस जूते को पहन लेता है। जूते को पहनने के बाद में वो काफ़ी दिन तक वो जूता पहनते पहनते वो बोर हो जाता है। वो सोचता है ये जूता कैसा है जो कि ये टूटता नहीं है ना, ये फटता है, कुछ नहीं होता है। तो उसको लगता है कि अच्छा कोई बात नहीं, मेरा काम तो चल रहा है। एक दिन क्या होता है, वो जूता खोल के वो साइड में रखा हुआ रहता है कि तभी एक वहाँ पे व्यापारी जा रहा होता है व्यापार करने के लिए। वो अपने गधे पे बहुत सारा पीतल का बर्तन को लादे हुए वो उस रास्ते से जा रहा होता है। वो रास्ते में देखता है कि एक जोड़ी ये जूता, ये सोने का जूता है। ये जूता है किसका? ये बहुत ही महंगा जूता लग रहा, बहुत कीमती जूता लग रहा है। लेकिन हाँ, ये भी व्यापारी को पता था कि ये चरवाहे को इसके बारे में पता नहीं है कि ये कितना कीमती हो सकता है। तो चरवाहे से बोला कि अच्छा एक बात बताओ, तुम ये जूता कहाँ से तुमको मिला? बोला नहीं मालूम, मैं तो यहीं पे बकरी चरा रहा था तभी मुझे ये जूते मिले। व्यापारी ने कहा कि अच्छा क्या तुम ये जूते बेचना चाहोगे? उसने बोला हाँ, ये जूता मैं बेचना चाहूँगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। उन्होंने बोला, व्यापारी ने बोला कि अच्छा ठीक है, तो बताओ तुम्हारी शर्त क्या है? तो उसने बोला कि आप मुझे इसके बदले में 2 बोरी अनाज दे दो और ये अनाज मेरे घर पे पहुंचा दो। व्यापारी ने बोला बस इतनी सी बात है।
तो व्यापारी ने उसे 2 बोरी अनाज दे दिया और वो उसके घर पे पहुंचा दिया। घर पे पहुंचाने के बाद कुछ दिन तक उसकी जो है सो गुजारा अच्छा से चला, खाना पीना उसका अच्छा से चल रहा था। इसके बाद में भाग्य ने देखा कि अरे ये तो सोने का जूता इसने बेच दिया और ये इससे मतलब उससे वो जो था बिजनेसमैन वो तो ले लिया, इससे व्यापारी लेके चला गया और इतना महंगा जूता था वो। फिर उसको लगा कि अच्छा कोई बात नहीं, जाने दो, लेके चला गया। फिर से मैं इसको कुछ दूसरा चीज़ दूंगा और मैं इसको तो बहुत अमीर बना के रहूँगा, बहुत बहुत अमीर बना दूंगा इसको। बुद्धि क्या है, बुद्धि के बिना भी भाग्य अगर ठीक हो तो भाग्य सब कुछ करता है, बुद्धि का ज़रूरत नहीं है। ये सोच के वो फिर से उसका मदद करने के लिए सोचा। तब तक व्यापारी ने क्या किया, वो जूता ले जाके राजमहल में ले गया। राजमहल में ले जाने के बाद में वो जूते को बोला, महाराज, वहाँ के राजा से बोला, महाराज ये जूता मैं स्पेशली आपके लिए लाया हूँ। मैंने सोचा कि मेरे राजा ही ये जूता मेरे राजे के यहाँ महल में ही ये जूता रहना चाहिए और मेरे राजा ही इसे पहने तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो राजा बहुत खुश हुए क्योंकि वैसा जूता उन्होंने कभी नहीं देखा था। तो राजा ने उन्हें बहुत सारे सोने मुद्रा दिया। सोने का मुद्रा पाके वो बहुत खुश हुआ व्यापारी, और वो फिर अपना सामान लेके चला गया। तब तक उसका गुजारा हो रहा था, 2 बोरी अनाज ख़त्म हो गया। इसके बाद में जब वो फिर से बकरी चराने के लिए खाली पैर जाने लगा तो उसने देखा कि फिर से भाग्य ने क्या किया, उसमें हीरे मोती जड़े हुए वो फिर से एक जोड़ी जूता वहाँ पे रख दिया। तब फिर से उसको चरवाहे को एक जोड़ी जूता मिला और वो जूते को पहना। फिर से एक दिन व्यापारी उधर से ही जा रहा था और फिर वो वही प्रोसेस किया जो उसने पहले किया था। जूते को फिर बोला कि भाई तू बेचेगा? तो उसने बोला हाँ मैं तो बेचूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे 5 बोरा भुना हुआ चना चाहिए। उसने बोला ठीक है, मैं तुम्हें 5 बोरा भुना हुआ चना दूंगा, तुम ये जूते मुझे दे दो। फिर वो लेके गया और रानी बोला राजा के पास में जाके, महाराज देखिए मैं फिर से ये जूता लेके आया हूँ और ये जूता आपके पैरों में बहुत सुंदर लगेगा, आप इसे रख लें। तो तब तक उनका बुद्धि ने उनका दिमाग को भ्रष्ट कर दिया उनका दिमाग को। उस राजा ने बोला कि तूने ये जूता कहाँ से लाया, तू ज़रूर कोई चोरी किया होगा, तू सही से बता, नहीं तो तुझे मृत्यु दंड दी जाएगी। तब वो डर गया, व्यापारी डर गया और फिर वो भागता हुआ चरवाहे के पास आया। चरवाहे बोला कि भाई तूने जो मुझे जूते दिए थे, चलो अब वो राजा पूछ रहे हैं कि तुमको ये जूते कहाँ से मिले। चरवाहे ने सीधा मना कर दिया क्योंकि उसके पास में बुद्धि था ही नहीं, तो वो सोच समझ सकता नहीं था। बोला मैंने कोई जूता नहीं दिया। अब उसको मरने की वक्त आ गई थी। उसने बोला कि अगर तू, चरवाहे को बोला गया, व्यापारी ने बोला अगर तू मेरे साथ में नहीं चलेगा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। चरवाहे बोला कि ठीक है मुझे मार दो, क्योंकि उसके पास में बुद्धि था ही नहीं। तो भाग्य को लगा कि अब तो ये मार देंगे चरवाहे को। अब भाग्य घबराने लगा कि सच में ये मार देंगे और ये पाप मेरे सर पे आ जाएगा। फिर उसने बुद्धि को आवाहन किया, बोला बुद्धि प्लीज़ तुम जल्दी से आ जाओ और इसका मदद करो। फिर बुद्धि आई भागती हुई और फिर चरवाहे के पास में आई और चरवाहे को बोली कि हाँ ठीक है। तो चरवाहे का बुद्धि काम करने लगा। फिर चरवाहे राजमहल में चला गया और व्यापारी ने चरवाहे से कहा कि अगर तुम राजमहल में जाओगे तो तुम्हें राजकुमारी से शादी कर दिया जाएगा और तुम्हें आधा राज भी दिया जाएगा। सो तुम मेरे साथ में चलो और तुम्हारे साथ में जो ये जूते हैं तुम्हें कहाँ से मिले वो तुम बताओ। फिर बुद्धि जब उसके साथ में थी तो बात ही क्या था। तो फिर बुद्धि गई उसके पास में और बुद्धि के जाने के बाद में वो राजा के महल में गया। फिर उसने बोला कि ये जूते मुझे मेरे भाग्य से मिले थे, मुझे नहीं मालूम। वो सच सच सब बताया। राजा बहुत प्रसन्न हुए उसकी बातों से। वो बोले कि तुम एक नेक इंसान के साथ साथ में तुम बहुत अच्छे हो, तुम भोले भी हो और तुम्हारे अंदर में सच्चाई है। तो तुम्हारे साथ में अपनी बेटी का शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें आधा राज भी देना चाहता हूँ। व्यापारी से पूछा कि तुम कौन हो। व्यापारी ने बोला महाराज मैं इनका मंत्री हूँ,
चरवाहे का मंत्री, व्यापारी चरवाहे का मंत्री बन गया। फिर जब राजा ने अपनी कन्या का साथ शादी कर दिया, उसके पास में, चरवाहे के पास में राजा ने अपनी कन्या का शादी किया और वो सच में बहुत बड़ा राजा बन गया और उनके जीवन बहुत अच्छे से गुजरने लगा। तो फिर बुद्धि और भाग्य दोनों गए वहाँ पे ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी से बोले कि बुद्धि अब ये बताओ, प्रभु आप ये बताओ कि बुद्धि बड़ी या मैं? भाग्य बोला मैं बड़ा हूँ प्रभु या बुद्धि? ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, अगर इंसान गरीब है और भाग्य साथ नहीं दे रहा और उसके साथ में बुद्धि है तो कभी गरीब नहीं रह सकता, कभी भूखा नहीं रह सकता, उसके जीवन में खुशहाली ज़रूर आएगी। लेकिन अगर बुद्धि ना हो और सिर्फ भाग्य के भरोसे में बैठा जाए तो कुछ नहीं होगा। इसका अर्थ यही था दोस्तों कि सबसे बड़ा बुद्धि ही होता है। भाग्य लक होता है जो हमारा साथ देता है, लेकिन बुद्धि से बढ़कर कुछ नहीं होता है। बुद्धि अगर हमारे साथ पास में है, अच्छे विचार हमारे पास में है, अच्छे संस्कार हमारे पास में है, तो हम बड़े से बड़े कठिनाई को, बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी हम अपने बुद्धि से हरा सकते हैं और अपना सुखी जीवन को बिता सकते हैं।